लाठर विमल की नमस्कार सभी बहन भाइयों को, सभी यूट्यूब श्रोताओं को। सुबह की राम राम किए बिना चैन नहीं मिलता। चल पड़ते हैं अपने गंतव्य की ओर। कल हमने एक छोटी सी बात को याद किया था, जो मेरी नज़रों में ऐसा लगता है मुझे कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। हो सकता है याद भी आ जाती हूँ, फिर छूट भी जाती हूँ, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाती हैं। तो कल हमने बातचीत के दौरान ये किया था कि हमारी बुजुर्ग महिलाएं बड़ा बीड़ा उठाए हुए हैं हमारी पुरानी परंपरा को निभाते हुए, कि सारी हमारी लोक संस्कृति को, इस पीढ़ी को याद दिलाने की कोशिश कर रही हैं जो हमारी संस्कृति होती थी। और उसमें से छोटी छोटी बातें रह जाती हैं। जितना मैंने सुना हुआ है उन छोटी बातों को बीच बीच में मैं भी कोशिश करती हूँ कि याद आए। उसमें से कल हमने कातक नहान जाया करती, जब एक नहाने से पहले जोड़ को उठाया करते और उसमें एक धर्म पुण्य की बात आया करती कि आदि गंगा में जो बोए। तो वो मैंने कल बताया था। उसी के कॉन्टिन्यूअस में, उसी के लगातार एक फिर याद आ गई मुझे कि नहानू के जब निकला करते, मिट्टी निकाल के, हर रोज़ उस तालाब से हम मिट्टी निकालते थे। मिट्टी निकाल के एक पूरा एक ढेर लगा लेते थे और अपनी अपनी एक छोटी छोटी सी वहाँ पे वो बना लेते थे, और उस यूँ आली सी, और उसके अंदर दीवा, यानी कि छोटे छोटे जो दीप जलाए जाते हैं दिवाली के ऊपर आजकल, जिसको हम गांव में चुगड़ा बोलते हैं। तो घर से अपनी वो बाती बना के, कॉटन की रुई से दीवा बाती लेके, सरसों का तेल लेके उसमें जलाया करते थे। वो जला के, और कितनी ठंड लगती, पहले ठंड भी ज़्यादा हुआ करती, और पहले ही, आजकल तो देर से पड़नी ठंड होती है शुरू, तो पहले शायद अक्टूबर या सितंबर, अब ये सितंबर लगा हुआ है, अभी से सितंबर के लास्ट में पड़नी शुरू हो जाया करती, मौसम बदल जाया करता। और अक्टूबर में तो आधी दीपावली पे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाया करती, और आधी दिवाली आया करती तब आधा कार्तिक आ जाया करता, तो बहुत ज़्यादा ठंड होया करती सुबह सुबह। और दिवाली उस पथवारी बोला करते उसको, जो हम मिट्टी निकाल निकाल के बैठ जाया करती, उस पथवारी के चारों तरफ बैठ के फिर हम 7 भजन, 9 भजन, 11 भजन, 5 भजन, जितना भी बड़ी दीदी के पास, बड़ी बहनों के, हमारी बड़ी बहनों के पास टाइम होता था, वहाँ पे बैठ के राम के 5 या 7 भजन गाया करती। 5 और 7 भजन गा के सुबह सुबह, और वो भजन गा के फिर सर्दी उतर जाती, आ गया छाजूराम शिक्षण महाविद्यालय, यानी कि ये है CR लॉ कॉलेज, और इसी लॉ कॉलेज के अंदर है BEd कॉलेज, और एक है CR पब्लिक कॉलेज। ये भी सेठ छाजूराम की 3 संस्थाएं ये हैं, और 2 संस्थाएं आगे है, कुल 5 संस्थाएं, और एक बहुत बड़ी धर्मशाला, एक छाजूराम पार्क है। 5 संस्थाएं तो यहाँ पे हैं। अब देखो सेठ छाजूराम ने कितना दान किया हुआ है, ये भी आपको हम बता दें। सेठ छाजूराम की इसीलिए इनको सेठ का दर्जा मिला था, बहुत बड़े दानी हुए हैं। और जिस प्रकार से कल ही मुझे पता चला, ये तो पता था कि दधीची जो श्री कृष्ण के गुरु हुए हैं, उन्होंने हार्ड तलक भी दान कर दिए थे, इतने बड़े दानी थे। लेकिन मेरा ही गांव उधर हाट में है, हाट में बड़ा मेला भरता है, कि उनका मंदिर वहाँ पे है। तो पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा को उनका मेला भरता है। खैर ये बीच में याद आ गई थी, जैसे पथवारी की बात याद आ गई थी, तो फिर इस चर्चा को मैं बाद में छेड़ूंगी। तो वो 5 और 7 जो भजन गाया करते, उसके बाद क्या होता था कि घर जाने से पहले भजन को समाप्त करके, ये देखो भीड़ कितनी, सुबह सुबह सब अपने काम की ओर जाते हुए, और ये मिनी सेक्रेटरीट आ गया है हिसार का, ये सब अपनी रोजी रोटी के लिए सब तत्पर हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो ये पेट्रोल पंप भी आ गया, इन्होंने भी, ये तो जल्दी खुल जाते हैं। खैर, तो
5 और 7 भजन गा के फिर क्या कहते थे, पथवारी रानी कोले के वाड़ी बार खड़ी तेरे सींजने आली। फिर वो जो लुटिया में पानी डालते थे ना, उससे ऐसे सींचते थे पथवारी रानी को। और सब बहनें, सारी सखियां हम एक साथ में ही पानी डालती थी। पथवारी रानी खोले कवाड़ी बार खड़ी तेरे सींजने आली। फिर पथवारी रानी पूछती है क्या चाहिए तुझे, पथवारी रानी खोले कवाड़ी बार खड़ी तेरे सींजने आली। के मांगे मेरे सींजने आली, अन मांगे धन मांगे हीरा सबीर मांगे गोदे भतीजा मांगे सींजने आली। अन दूंगी धन दूंगी हीरा सबर दूंगी हीरा सबीर दूंगी गोदे भतीजा दूंगी सींजने आली। यानी कि सींजने आली ने ये सब चीज़ें मैं दूंगी। सींजने आली भूखे न टूकते साए न पानी भूले न राहे बताइए ओ राम। यानी कि बहनों, कितनी बड़ी सीख यहाँ पर भी दे दी। और छोटे बच्चों को हमारे माता पिता भी ये सिखाते थे कि भाई भूखे न टूक तिसाए न पानी और भूले न राह जरूर से ज़रूर बताइयो और तिसाए न पानी पिलाइयो और भूखे न टूक यानी कि भूखे को रोटी चाहे नमक के साथ खिलाइयो। तो मेरे पिताजी, मेरा बाबू भी नू कहा करता कि बेटी तवे का खुड़का जितनी दूर तक जाओगा इतनी दूर तक तोब का भी नहीं जावे। बाबू वो किस तरह, वो बेटा यूं कि रोटी भूखे न रोटी खिलाओगे तो ये नहीं पता वो कित जाकर कौन सी जगह पे जाकर कहोगा। तोब का खुड़का तो एक लिमिटेड एरिया में रह जाएगा, यानी कि सीमित सी एक एरिया तक जगह तक रह जाएगा। तो रोटी के लिए कभी भी माथे पे बल नहीं गिरना चाहिए। तो भूखे न टूकते साए न पानी भूले न राहे बताइए ओ राम। उरले पार की ठेकरी फिर क्या करते भाई सो एक से एक बढ़ चढ़ के रुके मार के जोर जोर से चिल्ला के कहते, उरले पार की ठेकरी परले पार जा कहिए मेरे राम जी ना अपना अपना नाम लेके के विमल पूरा का तक ना कया, नहीं तो वो अधूरा छूट जाया करता ना भैया, माध्यम ना छोड़ दे। और ये भी आपस में कहते हैं अधूरा का तक छोड़ दे। ये देखो कितने बच्चे अपने कॉलेज में आते हुए, सुबह सुबह बच्चियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। ये आ गया भाई मेरा मंदिर, आप भी दौक लगाओ। जय माई रानी, जय शिव जी महाराज, जय बजरंग बली। बस भी आ गई है रोडवेज की, हरियाणा रोडवेज भी पूरी सर्विस दे रही है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आदम का तक छोड़ दिया तो मतलब पाप लगेगा ये भी डरा दिया जाता था। और बच्चे फिर छोटी बच्चियां जो होती थी वे सारी अपना पूरा घातक ना जाया करती। तो इस प्रकार से इन छोटी छोटी बातों के माध्यम से पूरा ज्ञान बच्चों को दिया जाता था, पूरा ज्ञान संस्कार दिए जाते थे। बालक भी मानना कौन नहीं भाई, ये देखियो बसा के ऊपर के ऊपर चढ़े हैं, ये इतनी भेड़ियों करते हैं। लड़के मानते नहीं, कितना ही कह लो, लेकिन क्या करें, भीड़ भी इतनी हो जाती है, कितनी बस चला लो, मानते ये भी नहीं, टाइम से निकलते नहीं टाइम से, ये भी दिक्कत है। तो पेरेंट्स भी क्या करें, ये देखो, ये देख कितनी भीड़, थोड़ा सा और टाइट करना पड़ेगा, पेरेंट्स इनको बताएं। ये देखो, तो इस तरह से आज हमारी वार्तालाप का ये प्रसंग ये था। इसी तरह से लाठर विमल के संग हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और छोटी छोटी सीख मैं आपसे ही लेती रहती हूँ और बताती रहती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी न किसी बात, प्रसंग, सामाजिक वार्तालाप और किसी गीत के साथ। थैंक यू।